सर्दी की वो एक ठंडी सी रात थी। पूरे शहर की गलियां बिल्कुल सुनसान सी पड़ी थीं। बादल जोर जोर से अपनी दहशत के साथ गरज रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ये बादल कोई वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन फिर भी सदूम के सभी मर्द आपस में बदकारी करने में मसरूफ थे। वहाँ के मर्द और औरतें एक ऐसे गुनाह के आदी हो गए थे जो ना ही उनसे पहले किसी और कौम ने किए थे। ये लोग ये बात भूल गए थे कि क्या गलत है और क्या सही। फिर देखते ही देखते जमीन फटने लगी, आसमान से पत्थरों और आग की बारिश होने लगी। यही लोग जो कुछ वक्त पहले गुनाह में मुब्तला थे, इनका पूरा शहर जमीन से ऊपर उठाया गया और फिर इसे नीचे फेंक दिया गया, जिसमें ये सभी बदकार लोग तबाह व बर्बाद हो गए। इस कौम को दुनिया की सबसे बदतरीन कौम कहा जाता था। इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसका अंजाम इन्हें अजाब की सूरत में मिला, और ये कौम इस गुनाह में किस तरह मुब्तला हुई जिस वजह से अल्लाह ने इन पर पत्थरों और आग की बारिश कर दी। आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो शाम और इसराइल के दरमियान एक इलाका था जो अपनी हरियाली और जरखेज जमीन की वजह से जाना जाता था। इस जमीन पर मुख्तलिफ अनाज और तरह तरह के फल और मेवे पैदा किए जाते थे। इसी शहर में सदूम नामी एक शहर आबाद था जिसमें कई हजार लोग रहा करते थे। ये लोग दुनिया की सबसे ताकतवर कौमों में शुमार होती थी। शहर की खुशहाली की वजह से आसपास के कस्बों में रहने वाले गरीब लोग शहर में अपनी माशी और ग़िज़ाई जरूरियात के लिए मेहमान बनकर इस शहर में आया करते थे, और शहर के सभी लोग भी इनकी खूब मेहमान नवाजी किया करते थे। शुरू में तो सब ठीक ठाक चलता रहा, मगर हर रोज मेहमानों की आमद से अब सदूम के लोग तंग आकर परेशान हो गए, क्योंकि अहले सदूम समझते थे कि इनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फल, मेवे और अनाज पर सिर्फ और सिर्फ इनका ही हक है। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं और उनका बीजा हुआ कोई भी फल, मेवे या फिर अनाज खाएं। इस हल से निकलने के लिए सदूम के लोगों ने आपस में एक मजमा इकट्ठा किया और इस बात पर बहस कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को सदूम में आने से कैसे रोका जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा सारा अनाज खत्म हो जाएगा। तभी कहा जाता है कि इनकी इस महफिल में शैतान एक बूढ़े की शक्ल में सामने आता है और बोलता है, अगर तुम सब लोग अपना अनाज बचाना चाहते हो और इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इस बूढ़े की बात लोगों ने बहुत गौर से सुनी, क्योंकि अहले सदूम के लोगों ने पहले इस बूढ़े को कभी भी अपनी बस्ती में नहीं देखा था। ये बूढ़ा आदमी सदूम के लोगों को ये कहकर रुखसत हो गया, मैं तुम लोगों को कल एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम लोगों को लज्जत भी मिलेगी और तुम्हारा अनाज भी बचा रहेगा। अगले दिन यही शैतान एक खूबसूरत नौजवान लड़के की शक्ल में आया और इन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ जिन्स करने का तरीका सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो, जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम सभी लोग जबरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग हमेशा के लिए तुम्हारी बस्ती में दाखिल होना छोड़ देंगे। ये कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की थी। आप हजरत इब्राहिम के जमाने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब के लिए चुने गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था। आपकी पैदाइश इराक में हुई थी। आपके वालिद हजरत इब्राहिम के सगे भाई थे। इस रिश्ते के हिसाब से हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के भतीजे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत हारान, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, इसलिए हजरत इब्राहिम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भतीजा बनाकर पाला था। हजरत लूत के बहुत सारे मुअज्जात हैं। आप जब भी बारिश की दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता था और बहुत सारी बारिश हुआ करती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस भी पत्थर पर सर रखकर सोया करते थे, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। लूत अलैहिस्सलाम की ये कौम पूरी तरह शैतान की बातों में उलझ गई थी, क्योंकि शैतान ने इन्हें बोला था कि अपनी औरतों को छोड़कर बाहर से आने वाले मेहमानों के साथ जबरदस्ती अपनी ख्वाहिश पूरी करो, जिससे वो दोबारा कभी तुम्हारे शहर में नहीं आ पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफिली इस कौम का दस्तूर बन गया। यहाँ पर बेहयाई आम होने लगी। इवन हुक्मरान, सरदार और बादशाह भी, हर कौम में घर घर ये अमल फैलता जा रहा था। कोई भी महफिल होती तो इस भरी महफिल में इस फाशी वाले काम को बहुत शौक से किया जाता था, यानी कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। इस कौम को इस चीज की आदत ऐसी लगी कि ये अब अपने ही इलाके के लोगों के साथ बदफेली करने लगे। इस वजह से तरीक में लिखा गया है, ये लोग औरतों को छोड़कर मर्दों को अपना शिकार बनाया करते थे। कहीं पर तरीक में ये भी लिखा है कि इनकी औरतें भी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतों की तरफ ही रजू करती थी। मामला इतना बिगड़ गया था कि कोई भी मुसाफिर अब इनके इलाके से खैरियत से नहीं गुजर सकता था। अहले सदूम के आसपास सभी बस्तियों में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि सदूम के सभी लोग पागल हो गए हैं।
कोई भी मुसाफिर अब उनके अनाज से एक दाना तक नहीं खा सकता था। कई बार ऐसा भी होता था कि बाहर से आया हुआ मुसाफिर कई दिनों भूखा रहने से ही मर जाया करता था और ये गलीज कौम उसके कपड़े उतार कर उसको ऐसे ही नंगा दफन कर देते थे। सदोम शहर में अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे अड्डे खोल दिए थे, जिसका सिलसिला मीलों तक फैलता जा रहा था, जिसमें वहां औरतों की नहीं बल्कि मर्दों के जिस्मों की नुमाइश की जाती थी और इस काम के लिए इन्हें खूब सारा पैसा दिया जाता था। इन अड्डों पर यह कौम हर तरह की इंतहाई गलीज किस्म की बदकारियां किया करते थे। ये सब देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और इस गलीज काम से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ जाते हो? हजरत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को तौबा की नसीहत किया करते थे, लेकिन इस कौम पर इनकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता था, बल्कि वो ये काम बहुत फखरिया अंदाज में करते थे। इस कौम को अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगने लगा, इसलिए वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर उंगलियां उठाने लगे। इवन कि इस कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ये साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम इसी तरह हमें बुरा भला बोलते रहे और हम जो कर रहे हैं इस काम से रोकते रहे तो हम सब मिलकर तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। इसके बावजूद भी कई मुश्किलों के बाद भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी तबलीग और नसीहत का सिलसिला जारी रखा। लेकिन एक दिन अहले सदूम ने अपने लिए अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। इतना गुनाह करने के बावजूद भी कौम लूत पर अल्लाह ने उनकी बदकारी और फाशी के बदले अजाब नाजिल नहीं किया था। लेकिन जब इस कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा, अगर तुम सच्चे हो तो बोल दो अपने खुदा से कि हम पर अजाब ले आए, उसी वक्त उन पर अल्लाह की तरफ से अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने 3 खास फरिश्तों को जमीन पर भेजा। ये फरिश्ते नौजवान और खूबसूरत मर्दों की शक्ल में जमीन पर उतारे गए। इनके चेहरे नूर से भरे हुए थे। असल में ये तीनों फरिश्ते हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल और हजरत इसराफील थे। फिर यही फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन खूबसूरत नौजवानों को देखा तो वो काफी परेशानी के आलम में चले गए। इन्हें अब अपनी कौम पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि अगर उनकी कौम में से किसी ने भी इनको देख लिया तो ना जाने वो कौम इन नौजवानों के साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, जिनकी बीवी का नाम वाइला था, उसने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से शादी तो की थी पर आप पर ईमान नहीं लाई थी, बल्कि वो एक मुनाफिक औरत थी जो उन्हीं बदकार लोगों के साथ मिली हुई थी। उसने चोरी छुपे जाकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इन्हीं 3 मेहमानों के बारे में कुछ इस तरह से कौम को बताया। इसने बोला कि लूत के पास 3 खूबसूरत और नौजवान लड़के मौजूद हैं जिनका चेहरा रोशनी की तरह नूर से चमक रहा है। ऐसे हसीन लोग तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये कौम जो पहले ही हम जिन्स में मुब्तला थी और अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती थी। वाइला की ये बात सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। जब ये वहां पहुंचे तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी इन्हीं 3 मेहमानों के साथ कमरे में मौजूद थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम तब ये नहीं जानते थे कि इन तीनों को अल्लाह ने मेरी मदद के लिए भेजा है। ये गलीज कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंचती है और बोलती है, हमें मालूम है तुम्हारे पास 3 मेहमान ठहरे हुए हैं। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो इन तीनों मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनकी ये बात सुनकर रोने लगे और बोले, ऐ कौम, अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हो तो ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज हैं और पाक हैं। तुम इनसे निकाह करो और अपनी ख्वाहिश पूरी करो। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने बेइज्जत ना करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर ये लोग बोले कि तुम अच्छे से जानते हो कि हमें क्या चाहिए। तुम्हारी कौम की बेटियों से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जो हमारी असली चाहत है उससे तुम अच्छे से वाकिफ हो। इस कौम के इस जवाब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग इस गलीज आदत में किस तरह घुस गए थे। जब ये कौम गुस्से में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के करीब पहुंची तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। ये बदकार लोग आपके घर को पूरी तरह से घेर चुके थे और कुछ लोग तो दूसरे घरों की छतों पर चढ़कर आपके घर में भी घुस गए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों को अपनी कौम से बचाने के लिए बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन तब तीनों फरिश्ते ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। जब इन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बेबसी में और परेशानी के आलम में देखा तो अपने चेहरे से पर्दा उठाते हुए फरमाए, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इन बदकार लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अभी कुछ रात बाकी है। तुम अपने घर वालों को लेकर इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दो और यहाँ से निकलते वक्त तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर इस शहर की तरफ नहीं देखेगा। हजरत जिब्राइल दरवाजे से बाहर निकलते हैं और अपने पंख का
एक छोटा सा हिस्सा उनकी तरफ मारते हैं, जिस वजह से इन सब की आंखें बाहर निकल जाती हैं। ये अजाब सिर्फ अभी इन्हीं लोगों को पहुंचा था जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास अपनी शहवत पूरा करने के लिए आए थे। ये लोग पूरी तरह अंधे हो गए थे और इनकी चिल्लाने की आवाजें पूरे शहर में फैल चुकी थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों ने इस कौम के अंधे होने का फायदा उठाया और बस्ती से निकलने के लिए भाग खड़े हुए। इनकी बीवी वाइला भी इनके साथ मौजूद थी, जो एक मुनाफिका औरत थी। लेकिन कुछ दूर जाकर इसने वापस अपनी कौम की तरफ मुड़कर देखा तो ये अपनी कौम पर होने वाले अजाब को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। इसी हैरानी में इसके ऊपर भी एक बड़ा सा पत्थर आसमान से आकर गिरा और ये वहीं जलकर पत्थर बन गई। जब सुबह हुई तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल ने अपने परों से बस्ती को उखाड़ दिया और फिर अपने बाजुओं पर रखकर फिजा में परवाज हो गए। इस बस्ती को कुछ ऊपर ले जाकर फिर दोबारा नीचे पटक दिया, जिसके बाद इस बस्ती पर आग और पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर अल्लाह ने पहले से ही मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर इस गलीज कौम को लगते थे तो उनमें से कई लोग जल जाते थे और कुछ जलकर पत्थर बन जाते थे। कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में बदल दिया, जिसके पानी का पूरी दुनिया तक कोई भी फायदा नहीं उठा सकता। समंदर के इस हिस्से को डेड सी का नाम दिया गया है, यानी यहाँ पर कोई भी समुद्री जानवर सरवाइव नहीं कर सकता। इवन यहाँ कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह सकता। 10 सालों की तहकीक के बाद इस शहर की खोज की गई थी। तहकीक से पता चला कि इस शहर में अब जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस शहर के रास्ते और घर खंडर बन चुके हैं। हिस्टोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि जब ये शहर तबाह हुआ था तब सभी लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे और यहाँ पर रहने वाले 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी अचानक से खत्म हो गई थी। इस कौम के वो लोग जिनको पत्थर बना दिया गया था, इनकी लाशें भी अभी तक डेड सी के साहिल पर मौजूद हैं, जो क़यामत तक लोगों के लिए एक इबरतनाक सजा है। उम्मीद करता हूँ आंसू टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।